नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता तथा दुनिया के 180 देशों में 50 करोड़ से अधिक अनुयायी रखने वाले विख्यात आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का आज अमरावती आगमन हुआ। यहाँ पर उन्होंने साइंस कोर मैदान पर आनंद पर्व नामक महासत्संग में हिस्सा लेते हुए अमरावती शहर व जिले सहित विदर्भ क्षेत्र से आए अपने अनुयायियों को संबोधित किया। इस अवसर पर जीवन की सार्थकता का बखान करते हुए श्री श्री रविशंकर ने तनाव मुक्त व चिंता रहित जीवन जीने पर जोर देते हुए अपने अनुयायियों से कहा कि वे जीवन के प्रति हमेशा ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और जीवन के महत्व को समझें। पीआर पोटे पाटिल ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तथा आर्ट ऑफ लिविंग की स्थानीय शाखा के आमंत्रण पर अमरावती पहुंचे श्री श्री रविशंकर को सुनने हेतु साइंस कोर मैदान पर 50,000 से अधिक अनुयायियों की भीड़ उमड़ी थी। साइंस कोर मैदान पर इस महासत्संग के लिए 40x70 का विशालकाय खुला मंच साकार किया गया। साथ ही करीब 300 फीट लंबा रैंप भी बनाया गया, जिस पर चलते हुए श्री श्री रविशंकर अपने अनुयायियों के बीच पहुंचे और उन्होंने अपने अनुयायियों को बेहद करीब से दर्शन देने के साथ ही आशीर्वाद भी प्रदान किए। अपने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को अपने बीच पाकर उनके अनुयायियों का उत्साह काफी चरम पर दिखाई दिया। जन्मदिन सिर्फ केक काट के हार पहनाने से नहीं है। जन्मदिन के दिन ये हमको याद करना चाहिए, अरे हम दुनिया में आए 30 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले हम दुनिया में आए और 50 साल बाद कहाँ होंगे। शरीर चला जाएगा जमीन में और हमारी जो आत्मा है, ज्योति है, वो तो रहेगा अनंत में, अनंत चेतना के साथ एक होके रहेगा। जहाँ हमारे दादा परदादा माता पिता सब चले गए, उसी लोक में हम भी जाएंगे। सबको जाना पड़ेगा, ये याद दिलाना पड़ेगा हमको अपने आप को। वही जन्मदिन है, तब क्या खुशी होती है। मृत्यु का भय नहीं होगा, वह खुशी होगी। हाँ, जीवन इतने सा नहीं है, जीवन बहुत बड़ा है। और पीछे मुड़ के देखो ना, आप 30, 25, 50 साल पहले कहाँ थे। ये पत्थर था, अमरावती तो था ही, महाराष्ट्र भी था। आप थे कहाँ? आप नहीं थे क्या? रहे आप भी। हम सब यहाँ कई बार आ चुके हैं, बस हमको याद नहीं है बस। इससे पहले श्री श्री रविशंकर का आज सुबह विशेष विमान से बेलोरा विमानतल पर आगमन हुआ। इस समय उनकी अगवानी करने हेतु पोटे शिक्षा संस्था के अध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल तथा उपाध्यक्ष श्रेयस पाटिल सहित आर्ट ऑफ लिविंग के स्थानीय पदाधिकारी उपस्थित थे। जिले के सांसद नवनीत राणा द्वारा विगत लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमरावती के दौरे पर लाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सांसद नवनीत राणा की दिली चाहत यह भी है कि आगामी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले पीएम मोदी का कम से कम एक बार अमरावती दौरा जरूर हो जाए, ताकि उनके हाथों बडनेरा स्थित रेलवे वैगन फैक्ट्री का उद्घाटन करवाने के साथ ही जिले में कई विकास कामों का भूमि पूजन व लोकार्पण कराया जाए। चूँकि इस समय संसद का सत्र चल रहा है, जिसके चलते जिले की सांसद नवनीत राणा सहित उनके पति व विधायक रवि राणा भी दिल्ली में अपना डेरा जमाए बैठे हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। राज्य की पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला ने राज्य की जनता के नाम एक हृदय स्पर्शी पत्र लिखते हुए कहा कि यदि राज्य में किसी भी नागरिक को कोई तकलीफ हो रही है और उन्हें संबंधित पुलिस अधिकारी से न्याय नहीं मिल रहा, तो वे सीधे पुलिस महासंचालक से संपर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर जारी इस पत्र में डीजीपी रश्मि शुक्ला ने कहा कि कुछ स्तर पर जनता का पुलिस के प्रति विश्वास कम हुआ है। ऐसे में अतीत की गलतियों को पीछे छोड़ते हुए जनता का विश्वास जीतना यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए पुलिस के सभी विभाग आम जनता व उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते रहेंगे। राज्य की पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हल्ला बोल किया है। उन्होंने संसद में पीएम मोदी द्वारा आगामी चुनाव में 400 सीट जीतने के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा व एनडीए का डब्बा गुल होने वाला है। इसके साथ ही पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने गत रोज मुंबई के दहिसर इलाके में घटित सेना नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया तथा कहा कि राज्य में जब से महायुति की सरकार बनी है, तब से कानून व व्यवस्था की स्थिति खतरे में है तथा महाराष्ट्र में एक तरह से गुंडाराज चल रहा है। साथ ही विधायक यशोमती ठाकुर ने राज्य के सत्ताधारी दलों से यह भी कहा कि यदि वे महाराष्ट्र को संभालने में असक्षम साबित हो रहे हैं, तो उन्हें तुरंत ही अपनी सरकार को खुद बर्खास्त कर देना चाहिए। आणि हे सगळे गोळीबार करणारे लोक असं म्हणतायत की आमचे बॉसेस जे आहेत हे सागर आणि वर्षावर राहतात, आमचं कोणी काही बिघडवू शकत नाही। महाराष्ट्राचा बिहार करण्याला महाराष्ट्र माफ करणार नाही। या लोकांना जर महाराष्ट्राचा पुरोगामी विचार आणि महाराष्ट्राचं चारित्र्य सांभाळता येत नसेल, तर सत्ताधाऱ्यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी
आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी, होम मिनिस्टरनी बिलकुल राजीनामे दिले पाहिजे, जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या पाहिजे, नैतिकतेच्या आधारे यांनी खरंच राजीनामे दिले पाहिजे अशी आमची ठाम मागणी. संजय राऊत जे ट्विट करतायत ते फोटो तर आहेतच ना त्यांच्यासोबतचे, हे तर प्रूफ्स आहेत. हीच लोक ज्या वेळेला विरोधी पक्षामध्ये असतात त्यावेळेला कशा प्रकारे आरडाओरडा करतात. अरे महाराष्ट्र सांभाळता येत नसेल तर सोडा ना. आणि तुम्ही जर असे डाग महाराष्ट्राच्या चारित्र्याला लावत असेल तर महाराष्ट्राची जनता तुम्हाला सोडणार नाही, एवढं लक्षात ठेवा. राजापेड़ उड़ान पुल पर जनवरी 2022 में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला अवैध रूप से स्थापित करने के बाद तत्कालीन मनपा आयुक्त व पुलिस प्रशासन के साथ विधायक रवि राणा का विवाद काफी गर्माया था। वहीं अब 2 वर्ष बाद एक बार फिर उड़ान पुल पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित करने की चर्चा गर्माने लगी है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि फिलहाल पुतले को लेकर कोई विषय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विधायक रवि राणा के करीबी कार्यकर्ताओं से मंडल न्यूज द्वारा बातचीत करने पर उनका कहना रहा कि पुतला तो उसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा। इसी बीच मनपा प्रशासन द्वारा उड़ान पुल के ऊपर लगे हाईमास्ट पोल को हटा दिया गया, जिसके बारे में कहा गया कि हाईमास्ट पोल झुक जाने से सड़क हादसा घटित होने की संभावना बनी हुई थी। मनपा उपायुक्त जुम्मा पहरेवाले की काम में लापरवाही बरतने व अन्य कारणों के चलते मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने हकाल पट्टी कर दी थी। वहीं इस मामले को लेकर मनपा में शाह और मात का खेल शुरू हो गया है। उपायुक्त के कहे मुताबिक इस प्रकरण में 3 दिन पूर्व मैट से स्थगनादेश लाने के बावजूद वे अब तक अपने पद पर ज्वाइंट नहीं हुए हैं। वहीं आयुक्त ने उनके दोनों पीए व चपरासी को वहां से हटाकर पूरे कार्यालय को ही ताला ठोक दिया है। नांदगांवपेट एमआईडीसी के पास पिंपल विहीर में प्रस्तावित पीएम मित्र टेक्सटाइल प्रकल्प के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। साथ ही बुनियादी सुविधाओं के निर्माण हेतु टेंडर भी जारी हो गए हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए सीधे वर्क ऑर्डर जारी होने की संभावना सूत्रों द्वारा जताई गई। यह भी बताया गया कि प्रकल्प के शिलान्यास का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। इसी बीच प्रकल्प से जुड़े सूत्रों ने बताया कि नागपुर की 2 कंपनियों सहित एक अन्य कंपनी अमरावती में प्रकल्प साकार करने में अपनी रुचि दर्शा चुकी है। इस समय राज्य में ठंड का प्रमाण कम हो रहा है तथा धूप व गर्मी का प्रमाण बढ़ रहा है। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर चुका है, लेकिन तापमान में वृद्धि कायम रहने के साथ ही विदर्भ व मराठवाड़ा में बारिश के लिए पोषक वातावरण तैयार हो रहा है, जिसके चलते आज से अगले 3 दिनों के दौरान विदर्भ सहित मराठवाड़ा में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर व मध्य महाराष्ट्र सहित मराठवाड़ा में बदरीला मौसम रहने की आशंका भी जताई गई है। जिला वार्षिक अनुसूचित जाति उपाय योजना अंतर्गत सामाजिक न्याय विभाग की ओर से चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के प्रचार व प्रसार हेतु एलईडी चित्ररथ का जिलाधीश सौरभ कटियार ने आज शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। अमरावती जिले के 14 तहसीलों के 216 गाँव में 3 चित्ररथ द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जन जागृति की जाएगी। आणि निवासी विद्यार्थ्यांना दरमहा 1200 रुपये निर्वाह भत्ता, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, तांत्रिकी, स्थापत्य, बिझनेस मॅनेजमेंट। अमरावती जिले की संस्कृति दर्शन के कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन सांस्कृतिक कार्य विभाग व जिला प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है। स्थानीय कलाकारों को मंच उपलब्ध हो तथा लुप्त हो रही कला, परंपरा व संस्कृति का जतन व संवर्धन आदि की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए जिले में 18 से 22 फरवरी दौरान महासंस्कृति महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव शहर के मध्य स्थल साइंसकोर मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस सांस्कृतिक महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा स्थानीय कलाकारों से सहभागी होकर अपनी कला प्रस्तुत करने का आह्वान जिलाधीश सौरभ कटियार ने किया है। आता विषय आहे की 5 दिवसीय कार्यक्रमामध्ये काय काय ठेवायचं आहे। तो एक तो जे आपण इव्हेंट मॅनेजमेंट जे एजन्सी याच्यासाठी नेमणार आहे, ते जे एजन्सी आहे ते सगळे कलाकारांसोबत कोऑर्डिनेट करून काय कसे कार्यक्रम ठेवायचे आहे ते सगळं कोऑर्डिनेट करेल। लेकिन ह्या व्यतिरिक्त जे सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात त्या व्यतिरिक्त बाकी इतर डिपार्टमेंटचे जर काही कार्यक्रम इथे ठेवता आले तर तुम्हाला सुद्धा एक चांगला प्लॅटफॉर्म मिळणार आहे। इथे वेगळे म्हणजे मोठ्या प्रमाणात लोक येणार, तुमच्या कार्यक्रमांना सुद्धा संधी मिळेल आणि ऑपॉर्च्युनिटी मिळणार। तो प्रत्येक विभागाने प्रयत्न करावे, तुम्हाला जर काही ठेवायचे आहे याच्यासोबत क्लब करायचे आहे तो तुमचे कार्यक्रमाला सुद्धा खूप चांगली म्हणजे प्रसिद्धी मिळणार। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष निमित्त विभिन्न प्रांतों के संस्कृति के आदान प्रदान, आज़ादी की लड़ाई के योद्धाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने अमरावती में आगामी 18 से 22 फरवरी दौरान 5 दिवसीय महासंस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसे सफल बनाने हेतु सूक्ष्म नियोजन करने के निर्देश मनपा आयुक्त देवीदास पवार द्वारा जारी किए गए। अमरावती शहर पुलिस को 1.5 दर्जन नए वाहन मिले हैं, जिनका विधिवत लोकार्पण 16 फरवरी को जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल के हाथ होगा। इन वाहनों में महिंद्रा के एक्सयूवी 700, स्कॉर्पियो, न्यू बोलेरो, इनोवो व सादी बोलेरो का समावेश है। उद्घाटन पश्चात ये सभी वाहन संबंधित थाने के अधिकारियों के अधीन दिए जाएंगे।
स्थानीय इरविन चौराहे पर आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी का जमकर निषेध किया गया। सांसद राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान के कारण भाजपाइयों ने आज राज्य में जगह जगह प्रदर्शन किया है, जिसके तहत अमरावती में जयंत डेहनकर के नेतृत्व में आंदोलन करते हुए राहुल गांधी के फोटो पर चप्पल व जूते बरसाए गए। शिवसेना के सहसंपर्क प्रमुख व पूर्व पार्षद प्रवीण हरमकर द्वारा मध्य रेलवे एवं भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए अमरावती मुंबई अंबा एक्सप्रेस को मुंबई के CSMT स्टेशन तक चलाए जाने की मांग की है। ट्रेन को विगत कुछ दिनों से दादर रेलवे स्टेशन तक ही चलाया जा रहा है। हिंदू जनजागृति समिति ने आज जिलाधीश को निवेदन सौंपते हुए मांग उठाई कि वैलेंटाइन डे के नाम पर होने वाली अश्लील घटनाओं को रोकने हेतु कड़े उपाय किए जाएं। बडनेरा शहर के सेंट फ्रांसिस स्कूल में वार्षिक शुल्क वृद्धि मनमाने तरीके से किए जाने और शाला व्यवस्थापन द्वारा विद्यार्थियों पर किए जाते अन्याय के खिलाफ शिंदे गुट वाली शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने अभिभावकों के साथ शिक्षा अधिकारी बुद्धभूषण सोनवणे से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए मामले की जांच करने की मांग की। मनपा के जोन निहाय ठेके के बाद साफ सफाई को लेकर नागरिकों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में रामपुरी कैंप जोन अंतर्गत रहने वाली विभिन्न कॉलोनी के नालों की साफ सफाई को लेकर शिंदे गुट वाली शिवसेना के शहर संगठक चैतन्य कचरे के नेतृत्व में सहायक आयुक्तों को ज्ञापन सौंपा गया। यवतमाल जिले के सेंदुला माइंस स्थित माउंट कार्मेल एजुकेशन सोसाइटी अदानी फाउंडेशन को हस्तांतरित किए जाने के चलते युवा कांग्रेस के पूर्व सचिव समीर जवंजाल ने आक्षेप उठाते हुए समिति को हस्तांतरण से पहले पूरी तरह से जांच करने की मांग की। विभागीय क्रीड़ा संकुल में चल रही जिला स्तरीय शालेय क्रीड़ा व सांस्कृतिक महोत्सव में धारणी पंचायत समिति को जनरल माध्यमिक व प्राथमिक चैंपियन चषक प्राप्त करने का बहुमान मिला है। अमरावती जिला परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम जिला परिषद की प्रशासक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता मोहपात्रा के हाथों संपन्न हुआ। भाजपा के पूर्व शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मसानगंज परिसर स्थित बालाजी मंदिर पहुंचकर संस्था के अध्यक्ष महेश साहू व कार्यकारी अध्यक्ष सोनम गुप्ता का पुष्पगुच्छ प्रदान कर सत्कार किया। इस अवसर पर पातुरकर ने मंदिर में महाआरती भी की। अंजलि बहुउद्देशीय संस्था व युवा स्वाभिमान पार्टी की तरफ से युवा स्वाभिमान महोत्सव अंतर्गत अमरावती टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन सांसद चषक टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किरण नगर के नरसम्मा कॉलेज के मैदान पर किया गया। इस स्पर्धा का उद्घाटन युवा स्वाभिमान पार्टी के मुख्य मार्गदर्शक सुनील राणा के हाथों किया गया। आगामी 11 फरवरी को अमरावती में हैदराबाद के विधायक व फायर ब्रांड हिंदू नेता टी राजा सिंह की धर्म सभा का आयोजन होने जा रहा है, जिसके आयोजन को अमरावती शहर पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है। परंतु इसके बावजूद शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के स्थानीय पदाधिकारी निषाद सिंह जोध ने दावा किया है कि भले ही पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार किया गया है, लेकिन इसके बावजूद अमरावती में टी राजा सिंह की सभा जरूर होकर रहेगी। जोध द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस सभा को सफल बनाने हेतु शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान सहित राष्ट्रीय श्री राम सेना एवं अन्य सभी हिंदुत्ववादी संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं और इस सभा के आयोजन को लेकर शहर सहित जिले में पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सक्कर साथ स्थित भैरव बाबा मंदिर में भैरव बाबा प्रकट उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस समय भैरव बाबा मित्र मंडल द्वारा विशेष सजावट कर पूजा अर्चना की गई। अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज 35वीं किडनी प्रत्यारोपण शल्यक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण की गई, जिसमें बदरुन्निसा बी नामक महिला ने अपने बेटे मोहम्मद समीर को अपनी किडनी प्रदान करते हुए उसे एक तरह से नया जीवन दान दिया। तिवसा तहसील के मार्डी स्थित कथित भोंदू बाबा यानी सुनील कावलकर को दबोचने में चांदू रेलवे LCB को सफलता प्राप्त हुई, जब बीती शाम भोपाल स्टेशन परिसर के एक लॉज से इस भोंदू बाबा को दबोच लिया गया। इस समय रेप का आरोपी रहने वाला सुनील कावलकर भगवा कपड़ों की बजाय सादे कपड़ों में था। साथ ही उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी दाढ़ी को सफाचट कर लिया था और सिर के बाल भी कटवा दिए थे। सुनील कावलकर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज ही अदालत में सुनवाई होनी थी। इससे पहले ही पुलिस ने इस कथित भोंदू बाबा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। हे गुन्हा दाखल झाल्यापासून जे बाबा जो होता तो फरार होता आणि याच्या पाठीमागे पोलीस आणि आमचे स्थानिक गुन्हे शाखा याची 2 टीम कंटिन्यू याचे पाठलाग करत होती। हे बाबा जे आहे ते वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये UPमध्ये वेस्ट बेंगॉलमध्ये ते फिरत होता आणि यानं आपली जे ओळख आहे न पटण्यासाठी जे स्वतःचे केस आणि दाढी आहे ते पण कापलेली होती आणि आम्हाला गुप्त जे सूत्राद्वारा जे माहिती भेटली तर आम्ही याना जे आहे भोपाल वरून अटक करण्यात आली आहे। कैंप परिसर स्थित होटल महफिल इन में चल रही प्रदर्शनी के दौरान एक महिला चोरनी को कॉस्मेटिक ज्वेलरी व साड़ियां चुराते हुए रंगे हाथ धर दबोचा गया, जिसके पास से चोरी का माल भी बरामद किया गया। वहीं इस बीच मौका पाकर उक्त महिला चोर के साथ रहने वाली अन्य 2 महिला चोरनियां मौके से फरार होने में कामयाब रही। जिला ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अचलपुर शहर के सरमसपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत छापामार कार्रवाई कर सुभान खान मोहम्मद खान नामक व्यक्ति को 5 धारदार हथियारों की खेप के साथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई नौबाग खेत परिसर में की गई।
रुक्मिणी नगर में रहने वाले अनुज भुयार नामक 35 वर्षीय व्यक्ति ने खुद को आईडीबीआई बैंक का मैनेजर बताते हुए कैंप परिसर में रहने वाले व्यक्ति को आईडीबीआई बैंक के शेयर में निवेश करने पर कम कालावधि में बेहतर रिटर्न मिलने का झांसा देते हुए 5 लाख रुपए की ठगबाजी की। गाड़गीनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। नंदीग्राम एक्सप्रेस के जरिए नासिक से आदिलाबाद की ओर जा रहे परिवार की करीब 32 लाख रुपए के गहने व 4 लाख रुपए की नकद रकम रहने वाली बैग को पूर्णा से नांदेड़ के दौरान किसी अज्ञात चोर ने चुरा लिया। यह घटना 6 फरवरी को तड़के 4:45 से 5:30 बजे के दौरान घटित हुई, जिसे लेकर नांदेड़ रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। बुल्ढाना जिला अंतर्गत चिखली से मीरा खुर्द के दौरान रामनगर फाटे पर एसटी महामंडल की बस व मालवाहक वाहन की जोरदार भिड़ंत होने के चलते 25 वर्षीय यात्री की मौत हो गई, वहीं 15 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों पर नजदीकी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। रिश्तेदार की बेटी का जन्मदिन मनाकर कार से लौट रहे तेलंगाना राज्य के नवीपेट निवासी परिवार की 5 सदस्यों की हादसे में मौत हो गई। यह हादसा उमरी भोकर रोड के हालदा मोगाली में गुरुवार की रात घटित हुआ। 4 पहिया चालक का नियंत्रण छूट जाने के चलते स्कॉर्पियो वाहन पुल से नाले में जा गिरा। इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। मृतकों में 4 महिलाओं सहित 6 व 7 साल के 2 बच्चों का भी समावेश है। नांदगांवपेट पुलिस थाना अंतर्गत एडीफाई स्कूल के पास पुलिस की मदद से गौरक्षा दल के सदस्यों ने एक गौवंश लदे ट्रक को रोका, जिसमें लदे 40 गौवंश को जीवन दान दिया गया। इन सभी गौवंश को देखभाल हेतु गौरक्षण के हवाले किया गया। नांदगांवपेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।